ना तो तोरा खातिर ठीक ना होई। भैया मत मारे। जेसीबी से टकराए कि ई गुंडा के तू अपन जीवन साथी चुन ले बाड़ू। गलती मत कर, ना तो प्राण निकल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी मूवीज़ जो प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी की मूवीज़ है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं सन 2023 में जो आने वाली मूवीज़ है फुल HD क्वालिटी में। तो मैं आपको बता रहा हूं प्रदीप पांडे, चिंटू, काजल राघवानी जो एक एक्स मूवीज़ है, बहुत ही लव स्टोरी, रोमांटिक और प्यार भरा ड्रामा मूवीज़ बनाई गई। तो आप सबके बीच में मैं प्रस्तुत करता हूँ एक्स मूवीज़ के बारे में। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेल्प मी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं तो आज बता दूं एक्स मूवीज़ के कुछ कलाकारों के बारे में, तो आप लोग बहुत ही सटीक से सुनिए और ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस एक्स मूवीज़ के बारे में प्रदीप पांडे, चिंटू, काजल राघवानी और सुभी शर्मा, और मैं आपको बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार मैं बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभाए रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभाए रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख, और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के DOP महेश विवेटन हैं, और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं, और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर, और इसमें फिल्म की एक्स का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म एक्स की प्रिंसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज़ करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं एक्स मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूं एंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है, और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग एक्स मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूलें और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए, और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं, और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है, और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे, चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं
कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है, फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा, तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन तब जो होती हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि उनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज रिलीज हो गया है, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज इश्क जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखें और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के देखा बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड है। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं
भोजपुरी फिल्म इक्स की प्रेमसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है और इसमें रिलीज़ करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं, इक्स मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं, इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो आप लोग इक्स मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूलें और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं, प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं, तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है, उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है, थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है, जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़के के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा, तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए, तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होना क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन जब जो होते हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं, तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती है वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर, तो इस कदर से बताते हैं। तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की, तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए, पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि उनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इक्स का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इक्स जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और
दंगल भोजपुरी सिनेमा पर। ये 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज एक्स जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखें और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटर युग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की एक्स का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म एक्स की प्रेमियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं एक्स मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूं इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग एक्स मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूले और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए। और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा, तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती है नीचे
उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन तब जो होती है काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती है वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि इनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज रिलीज हो गया है। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज इक्स जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखिए और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के देख बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म इश्क की प्रेमसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं इस मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको बता दूँ इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो आप लोग
एक्स मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूले और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं, प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है, उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है, थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है, जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं, लेकिन तब जो होते हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर, तो इस कदर से बताते हैं। तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों के तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए, पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि इनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में। तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर ये 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इश्क जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखें और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में
निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इक्स का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म इक्स की प्रेमसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है और इसमें रिलीज़ करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं इक्स मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूँ इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग इक्स मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूले और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होना क्या है
लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन तब जो होती हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए, पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि उनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में। तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इक्स जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखिए और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूँ डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म इश्क की प्रेंसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं इस मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूले और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए। और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच
परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूं, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है, उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है, थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है, जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे। तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होना क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन जब जो होते हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि उनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में। तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इश्क जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखें और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूँ डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक
निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर, और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म इश्क की प्रेमसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज़ करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं इस मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूँ इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूलें और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए। और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़के के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा, तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती है नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे। तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उससे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन तब जो होती है काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती है वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले
लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी, क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी। तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए, पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि उनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में। तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इक्स जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है। तो आप लोग देखिए और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई। तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूँ डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म इश्क की प्रिंसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज़ करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं इस मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूले और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए। और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक
लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं, तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है और बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं, लेकिन जब जो होते हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी, क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी। तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों के तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि उनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह, लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इश्क जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखें और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश
शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड है। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म इश्क की प्रेंसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज़ करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं इस मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूलें और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए। और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़के के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती है नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे। तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन जब जो होती है काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती है वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों के तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है
किनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह, लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ इस मूवीज़ के बारे में, तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इश्क जो बनी है, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखिए और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूँ डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इसे अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के देखा बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म इश्क की प्रेंसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं इस मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूले और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए। और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं
कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा, तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे। तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन जब जो होते हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि इनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में। तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इश्क जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखें और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इसे अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के देख बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड है। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की इश्क का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं
भोजपुरी फिल्म इक्स की प्रेमसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है और इसमें रिलीज़ करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं, इक्स मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको बता दूँ, इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो आप लोग इक्स मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूलें और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं, प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं, तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है, उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है, थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है, जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़के के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाएगा। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा, तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए, तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती हैं नीचे उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन जब जो होती हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं, तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर, तो इस कदर से बताते हैं। तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों की तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए, पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि उनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इक्स का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इक्स जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और
दंगल भोजपुरी सिनेमा पर। ये 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज एक्स जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखें और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटर युग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है। आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के बता दूं विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी और इसके अन्य फिल्म के लेखक और कलाकार में बता दूं निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे हैं। तो फिल्म में एक सबसे बढ़कर अलग बात यह है कि बहुत ही सुरीलों से बनी हुई है। और सुरीलों गीत की बात करें तो इसमें इसके गीतकार राजकुमार आर पांडे हैं। और मैं आपको बता दूं सुमित सिंह चंद्रवंशी, और जबकि संगीत राजकुमार आर पांडे भी निभा रहे हैं, क्योंकि काफी रोल में सुमित और इसमें के राजकुमार आर पांडे का ही रोल इसमें निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार आर पांडे, संकल्प गुंजन सिंह और कलाकार नितेश शेख। और मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर हेड आशीष दुबे, डीपो और इसमें के डीओपी महेश विवेटन हैं। और इसमें बता दूं एक्शन प्रदीप खंड हैं। और मैं कोरियोग्राफर की बात करूं तो पप्पू खन्ना है। कानू मुखर्जी के साथ ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो आप लोग हमारे इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल ना भूले। और सादगी और फिल्म प्रस्तुत एक्शन रोमांटिक जानर और इसमें फिल्म की एक्स का निर्माता बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भोजपुरी फिल्म एक्स की प्रिंसियों से लेकर मोहब्बत और इसमें गोमन से लेकर सभी चीज़ उपलब्ध से बनाई गई है। और इसमें रिलीज करने की हमारी लगभग तैयारी बहुत ज़ोर तौर से चल रही है। और इसको मैं बता दूं एक्स मूवीज़ जो इसका ट्रेलर बहुत ही पहले आ चुका था और इसके छोटे छोटे कट आ गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूं इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका आ गया है और 42 मिनट कुछ सेकंड का इसका अभी जल्द ही में आया हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग एक्स मूवीज़ की फिल्म देखना बिल्कुल ना भूले और भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम दीजिए। और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया। तो आप सबको मैं बता दूं प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी और सुमित सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ इसमें कई कलाकार इसमें शामिल हैं, मैं जिसका नाम बता चुका हूं। तो आप लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो मूवी सब आ गई है और आप लोग देखिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 करोड़ से भी लोग ज़्यादा इसमें इस फिल्म का मज़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। और इसका रोमांटिक ड्रामा और इसमें बहुत ही अच्छा दिग्गज कलाकारी निभाई जाती है। तो आप सबके बीच परिवार सहित के लोग, सभी मित्रगण और परिवार के सभी गण लोग देखकर और अपना मस्त एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। तो मैं आप सभी के बीच में इस मूवीज़ का ट्रेलर और एंड मूवीज़ छोटे छोटे कट की बात करूं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छोटा छोटा कट रिलीज हो गया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी जानकारी मैं देता हूं कि इस मूवीज़ में किस कदर से दिखाया गया और दर्शाया गया। क्योंकि प्रदीप पांडे जो होते हैं तो वो एक लड़की होती है और उसको जब ऐसा होता है कि एक लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर होता क्या है उनके माता पिता जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो होता क्या है थोड़ा लीगल काम प्रदीप पांडे चिंटू करते हैं और उन लड़कों का साथ देते हैं। और फिर होता क्या है जो घर के लोग होते हैं जिनकी लड़की होती है उनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, तब तक कि पुलिस आ जाती है, बताते हैं। फिर पुलिस आ जाती तो जो उनके लड़की के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा लिया गया। और मैं बताऊं कि ये बहुत दबंगगिरी करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं पर काजल राघवानी की एंट्री हो जाती है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। फिर काजल राघवानी की जब एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि क्योंकि वो भी किसी भागी हुई पुलिस ने उसको भी पकड़ा था, तो एक ही हथकड़ी में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी को एक ही हथकड़ी में बंद कर दिए। उसके बाद बीच में थोड़ा एक जगह पर झगड़ा होने लगा, तो पुलिस वाले उतर कर देख रहे थे और झगड़े को शांत करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे जाना था। तो बीच में ही झगड़ा चल रहा था रोड पे। तो इस कदर से जब झगड़ा शांत करने के लिए पुलिस वाले उतर गए तो प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी जो होती है नीचे
उतर गई और दोनों मिलकर चिंटू और प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी दोनों मिलकर भाग गए। उसके बाद होता क्या है कि दूर भाग गए और साथ ही साथ हथकड़ी कैसे काटे, तो इस कदर से घूमते रहे, टहलते रहे और फिर एक जगह पर लोहार जो बिल्डिंग करता था वहीं पर पहुंच गए बिल्डिंग की दुकान पर, तो उसे कटवाया लोहार से। उसके बाद होता क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है कि वो होटल लेकर रहने लगे। लेकिन बात क्या हुई कि होटल किसी अरे गहरे को देते नहीं हैं। लेकिन तब जो होते हैं काजल राघवानी बताया कि हम कोई वो नहीं हैं और हम पति पत्नी हैं। तो इस कदर जब उन्होंने बताया तो फिर होटल का रूम मिला। उसके बाद जो होटल मैनेजर, ओनर और ओनरिंग जो होती हैं वो आ गए, कहने लगे आप पति पत्नी हो लेकिन आपकी मांग बहुत सुनी है। तो फिर होता क्या है कि कहने लगे कि ऐसे ही धो गया है सिंदूर। तो इस कदर से बताते हैं तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास सिंदूर है और आप ले लीजिए, लगा दीजिए। तो फिर होता क्या है कि प्रदीप पांडे चिंटू को मजबूरन में वो सिंदूर लगाना पड़ता है काजल राघवानी के मांग में, क्योंकि काजल राघवानी कहते हैं कि सिंदूर लगा दीजिए वरना फिर होटल में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा और असलियत खुल जाएगी। क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, तो इसलिए अगर असलियत खुल जाती हथकड़ियों के तब तो होटल वालों को लगता कि मतलब ये भागे हुए पुलिस गिरफ्त से भागे हुए हैं थाने से। तो इस कदर से सिंदूर लगाते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर निकल के आते हैं और हथकड़ी कटवाते हैं, क्योंकि रात के समय वो लोग भागे थे। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि इनको होटल लेना था, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लोग चले गए अपने अपने जगह। लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी इतने दिनों में जो एक साथ रहे थे, तो वो इश्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ता गया। तो इस कदर से इश्क पे मूवीज़ बनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस मूवीज़ के बारे में, तो 14 मई वर्तमान में सिनेमा घर जाने वाले अभिनेत्री प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी की फिल्म इश्क का वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर दंगल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं 14 जुलाई को इसका इश्क जो है मूवीज़ रिलीज हो गया है। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। और दंगल भोजपुरी सिनेमा पर यह 15 जुलाई सन 2023 को शाम 7 बजे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग दंगल ऐप्स पे इस डिजिटल प्रीमियर को देखना। निर्माता राजकुमार जैसी मूवीज़ इश्क जो बनी है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये सिनेमा दंगल प्ले ऐप्स पर उपलब्ध हो गई है, तो आप लोग देखिए और प्यार भरा एंजॉय लीजिए। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर पूरी मूवीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट में ये मूवीज़ आई हुई, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं डिजिटल प्रीमियर में निर्माता राजकुमार पांडे और इसमें निभाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ की दर्शक दंगल ऐप्स पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस अनेक बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ का इंटरयुग में सत्य और प्रमुख माध्यम से उनको किया गया है। तो हमारी फिल्म जानी मानी कहानी है, आम तौर पर हमारे बीच अनमुम के दिखाई गई है। और मैं आपको बता दूं कहानी जितनी प्रेम और इमोशनल है उतना ही एक्शन भरी थ्रिल है। तो आप सबके बीच में ये मूवीज़ इश्क का प्रदर्शन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और ये बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप लोग देखना इस मूवीज़ को बिल्कुल ना भूलिए। और मैं